नमस्कार दोस्तों, मैं रजत और आप देख रहे हैं प्रेप प्रो। मैं एक इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ। मुझे कई कंपटीशन का अनुभव है। आज से हम एक सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जहाँ आप कंप्यूटर के बारे में सब कुछ सीखेंगे, A to Z। मुझे पता है आपको कई वीडियो देखने का ऑप्शन है, लेकिन आपने इस चैनल को चुना, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका समय बहुत कीमती है और आपका समय अनमोल बनाने के लिए मैं मदद करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? अगर आम लोगों से पूछेंगे कंप्यूटर क्या है भैया, तो कहेंगे कंप्यूटर क्या है, किसी उसमें कुछ इनपुट देते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं। लेकिन आप क्या है, टेक्निकल बंदे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। डाटा क्या किया जा सकता है? डाटा को क्या प्राप्त किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है, और गणना किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, और आउटपुट को प्राप्त किया जा सकता है। और भविष्य में यूज करने के लिए आउटपुट को कभी क्या कहते हैं, स्टोर भी करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा को प्राप्त करते हैं, प्रोसेस करते हैं, गणना करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। डाटा को प्राप्त करते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिट्रीव। आप इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी काज इंग्लिश वर्ड भी दे देता है। तो डाटा को प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं रिट्रीव। प्रोसेस करते हैं, गणना मतलब कैलकुलेट, मूल्यांकन बोलते हैं एनालिसिस, और आउटपुट प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं और आउटपुट को क्या स्टोर भी करते हैं। क्या करते हैं? आउटपुट क्या करते हैं? स्टोर भी करते हैं। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें हम डाटा को प्राप्त करते हैं, उससे फिर प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, गणना करते हैं, फिर आउटपुट दे देते हैं। कभी का फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम डाटा को आउटपुट क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर। पहले ज़माने में क्या होता था कि कंप्यूटर किस लिए यूज होता था? कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन के लिए यूज करता था, गणना के लिए यूज के लिए होता था। इसीलिए हम कंप्यूटर किससे डिराइव हुआ है? कंप्यूट से डिराइव हुआ। लिख लीजिएगा, कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है या मीन्स टू कैलकुलेट और काउंट। कंप्यूटर का पहले मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट और काउंट। क्योंकि पहले ज़माने में मशीन जो बनाए थे वो केवल कैलकुलेशन के लिए बना था, इसलिए उसका हम मतलब क्या होता है? कैलकुलेट या काउंट। ये होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और प्रोसेस होता है। तो ये जो देखिए, एक प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। इसमें क्या प्रोसेस होने के लिए इनपुट देना पड़ता है। इनपुट, यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट कौन देगा? यूजर देगा, आप देंगे।
यूजर को कभी कभी ह्यूमन वेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेयर और या पीपुल वेयर। ह्यूमन वेयर वह व्यक्ति जो डाटा को तैयार करता है और इम्प्लीमेंट करता है, वह व्यक्ति डाटा क्या करेगा? तैयार करेगा और क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा। उसे क्या करेंगे? ह्यूमन वेयर और पीपुल वेयर। तो इनपुट में क्या देंगे? डेटा देंगे। क्या देंगे? डेटा देंगे। डेटा प्लस इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन देंगे। डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन। उदाहरण के लिए समझ लीजिए 2 + 5। तो 2 और 5 क्या है? डाटा है। और इंस्ट्रक्शन एडिशन क्या है? इंस्ट्रक्शन मतलब एक जोड़ करने के लिए कर रहे हैं। 2 5 को जोड़ करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या इंस्ट्रक्शन हुआ? तो ये प्रोसेस करेगा, इसमें एडिशन होगा। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? 5 2 7 ये आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट जो मिला वो क्या है? वो आपका इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आउटपुट क्या हुआ? इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो डाटा और इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो क्या है? मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं। 2 + 5 कोई कह दिया, इसका मतलब कोई है नहीं है, तो मीनिंगलेस लिख लीजिए। मीनिंगलेस। यहाँ ये क्या है? 7 क्या है? मीनिंग है इसका, तो मीनिंग लिख दीजिए। मीनिंगफुल। मीनिंगफुल। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। में डाटा को क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है? डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल रहा है। तो उसे इसीलिए कंप्यूटर क्या बोलेंगे? लिख लीजिए। कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाटा प्रोसेसर। कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डाटा को प्रोसेस कर रहा है। डाटा को प्रोसेस कर रहा है, इसलिए कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर बोलते हैं। इंफॉर्मेशन को ये डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। इसे क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। लिख लीजिए। इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग साइकिल या कंप्यूटर सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन में आ सकता है कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है? क्या लिखते हैं? इनपुट आता है, प्रोसेस आता है, आउटपुट आता है। कंप्यूटर सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, अब डेटा क्या क्या हो सकता है? डाटा आप कोई टेक्स्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट मतलब ABCDEF A to Z। कोई न्यूमेरिकल दे सकते हैं 1 से 100, 0 से 100। अल्फ़ा न्यूमेरिक दे सकते हैं, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब A2, मतलब टेक्स्ट भी दे रहे हैं, न्यूमेरिक भी दे रहे हैं, तो उसे बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, ग्राफिकल डाटा भी दे सकते हैं, इसमें कि चार्ट आ गया, ग्राफ आ गया, ये क्या है? ग्राफिकल डाटा हुआ। आप क्या सकते हैं? वीडियो भी दे सकते हैं,
ऑडियो भी दे सकते हैं। ये क्या है? डाटा है। डाटा क्या होता है? रॉ लिख दीजिए, रॉ फैक्ट और फिगर के कलेक्शन को डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट फिगर के कलेक्शन को क्या कहते हैं? डाटा। डाटा टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, ग्राफिकल भी हो सकता है, वीडियो ऑडियो भी हो सकता है। ठीक है, ये होगा। अब हम पढ़ते हैं पहला, कंप्यूटर के जनक तो क्या कौन है? कंप्यूटर के जनक तो सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ कंप्यूटर, तो लिख लीजिए फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर मतलब जनक। कौन है? चार्ल्स बाबा जी हैं, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। और वही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ दे, ये फादर ऑफ कंप्यूटर, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या है? एलन ट्यूरिंग है। कौन है? एलन ट्यूरिंग। इसको ऐसे याद रखिए, ट्यून करने वाला, ट्यून करने वाला कौन है? मॉडर्न कंप्यूटर। हमको केवल ऑप्शन टिक करना है, केवल ट्यूरिंग याद रहेगा तो हम मार देंगे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, लिख लीजिए सिद्धार्थ। एक सिद्धार्थ जब पहला कंप्यूटर जो है इंडिया में डेवलप किया गया था, सिद्धार्थ नामक का, सिद्धार्थ, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर, सिद्धार्थ फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। इंडिया में पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? सिद्धार्थ। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेट कब बोलेंगे? अब कंप्यूटर लिटरेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन में आएगा, मतलब परिचय है कंप्यूटर के बारे में, तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले थे? कंप्यूटर लिटरेट। कंप्यूटर लिटरेट कब बोलेंगे? जब कोई व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर लिटरेट। क्या बोलेंगे? कंप्यूटर लिटरेट। कब बोलेंगे? जब वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। कंप्यूटर लिटरेट, किसी व्यक्ति को कंप्यूटर लिटरेट कब बोलेंगे? जब वो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 2 दिसंबर, याद रखिएगा, 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। क्यों कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर? किसने कहा था कि 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाएंगे? ये कहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIIT। ये अपना 20वां एनिवर्सरी मना रहे थे 2001 में, तो उसी दिन उन्होंने कहा कि हम 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाएंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इस कंप्यूटर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर में जो आगे हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो देख लीजिए। सिलेबस में हम कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन, जो कि आज हमने कंप्लीट कर दिया। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, कंप्यूटर के क्या क्या हिस्ट्री है। फिर जनरेशन पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, प्रकार।
कंप्यूटर के प्रकार। फिर पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग MS ऑफिस में 3 चीज़ पढ़ेंगे, एक वर्ड MS वर्ड पढ़ लेंगे, फिर पावर पॉइंट पढ़ेंगे, फिर एक्सेल पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे टच नहीं कर पाए उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर जिसे टच कर सकते हैं हार्डवेयर हो सकता है। तो जो कंपटीशन होता है, जब भी आप कोई भी पेपर देंगे जहाँ कंप्यूटर आता हो, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन और इसमें से आते हैं, तो इसमें ज़्यादा 70 से 70 to 80%, और यहाँ जो है 30 to 40%। मतलब जैसे कि अगर 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और यहाँ जो है 15 से 20 क्वेश्चन। ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर पढ़ के जाइए। इसको पढ़ लिए तो मतलब कंप्यूटर के जो भी कट ऑफ रहेगा उसे आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ प्राप्त हुआ होगा, ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और यह ज्ञान आपको उपयोगी साबित होगा। मैं आपसे एक प्रेरणा चाहता हूँ, आप अपने लक्ष्य का कभी पीछा मत छोड़िए। जब भी कोई मुश्किल हो तो हिम्मत रखें और मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके दिमाग में अगर कोई भी प्रश्न हो या सुझाव हो, आप कमेंट करें। आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसका संवेदनशील रूप से विचार करेंगे हम। अंत में, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो और नए ज्ञान से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।